इस्लामी मालूमात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छठा लेक्चर है और इस छठे लेक्चर में हम छठे उसूल पर बात करेंगे कि खालिक अपनी तख्लीक में मौजूद नहीं होता है। यानी इसका मतलब यह है कि हर वो चीज़ जो खालिक ने बनाई हो तो खालिक की ज़ात उसमें नहीं हो सकती है, खालिक की ज़ात उससे बाहर होती है, उसके अंदर नहीं होती है। यानी उस मखलूक का आप इतलाक जो है ना खालिक पर नहीं कर सकते, क्रिएटर पर नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर एक ज़ैद है, ज़ैद ने कंप्यूटर को बनाया है, तो ज़ैद ने जब कंप्यूटर को बनाया ये उसका साने हुआ, बनाने वाला हुआ, तो ज़ैद अब जो होता है वो कंप्यूटर से बाहर होता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला टाइम एंड स्पेस का खालिक है, उसके क्रिएटर है अल्लाह ताला। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, टाइम और स्पेस, तो अल्लाह ताला भी इसमें नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ताला मकान और ज़मान के जो हुदूद है उससे क्या है, पाक है। तो ये उसूल जब आपको समझ में आ गया कि भाई खालिक अपने मखलूक में मौजूद नहीं होता है, इस पर मुल्हिदीन के कुछ एतराज़ात आप हल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक एतराज़ है, मुल्हिदीन कहते हैं कि खुदा चलो हम मान लेते तो खुदा कब से मौजूद है, खुदा का वो टाइम बताओ, वो वक्त बताओ, कब किसके लिए आता है, वक़्त के लिए आता है, टाइम के लिए आता है। तो मुल्हिदीन कहते हैं कि खुदा कब से मौजूद है। तो ये सवाल हम उसको कहते हैं कि भाई ये तभी दुरुस्त होता कि जब खुदा पर ज़मान टाइम का इतलाक मुमकिन हो, जबकि खुदा ज़मान का खालिक है, अल्लाह ताला ने टाइम को ही बनाया है। टाइम जो है ना उसका ताबे जो है अल्लाह ताला उसका ताबे नहीं है टाइम का, क्योंकि अल्लाह ताला ने टाइम को क्या किया, क्रिएट किया है। और अभी हमने उसूल पढ़ लिया, छठे उसूल में हमने ये बात की कि खालिक अपने तख्लीक में मौजूद नहीं होता है। तो मुल्हिद का ये एतराज़ इस गलतफहमी पर मबनी है कि जैसे मखलूक ज़मान के अंदर मौजूद है वैसे ही खालिक पर भी ज़मान का इतलाक होता है, जबकि ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि खुदा ने खुद ज़मान को पैदा किया है, इसलिए उस पर कब या कब से जैसे सवालात लागू नहीं होते हैं। तो ये एतराज़ दरअसल खालिक को मखलूक के कवानीन में बांधने का क्या है, मुगालता है कि मखलूक की तरह आप उसके साथ मुआमला कर रहे हैं। दूसरा एतराज़ ये लोग करते हैं कि जैसे कि खुदा कहाँ है, तो कहाँ किसके लिए आता है, एक तो उस चीज़ के लिए आता है जो जिस्मदार हो, और दूसरी बात यह है कि कहाँ का सवाल मकान के लिए आता है, प्लेस के लिए आता है, किसी खास लोकेशन पूछने के लिए आता है। तो ये सवाल मकान स्पेस के अंदर किसी चीज़ के होने की बुनियाद पर किया जाता है, जबकि मकान भी अल्लाह ताला की क्या है, क्रिएशन है, तख्लीक है। तो खुदा किसी खास जगह लोकेशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि जगह खुद उसकी क्या है, मखलूक है। और अभी हमने बात क्या की कि खालिक अपने तख्लीक में नहीं होता है। तो मकान उसी चीज़ के लिए होता है जो जिस्मानी हो और जिहात रखती हो, जबकि खुदा जिस्म से पाक है। इसी तरह ज़मान उसी चीज़ पर असरअंदाज होता है जो हादिस और मुतगय्यर हो, जो चेंज होने वाली चीज़ हो, जो पहले ना हो और बाद में आई हो, जबकि अल्लाह हमेशा से मौजूद है, अज़ल से मौजूद है और उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। तो ये एतराज़ भी आपने बिल्कुल मखलूक वाला मामला खालिक के साथ किया कि जो है ना जैसे मखलूक़ात टाइम और स्पेस में होते हैं ऐसे अल्लाह के लिए। तो ये बुनियादी क्या है, मुगालता है कि मखलूक के कवानीन में महदूद करने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर आप आसान मिसाल से समझने की कोशिश करें कि अगर एक मुसव्विर ने एक तस्वीर बनाई, एक मुसव्विर है उसने एक तस्वीर बनाई, तो वो तस्वीर के अंदर मौजूद नहीं होता है, वो तस्वीर के अंदर नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया है, जो कुछ क्रिएट किया है, वो उसके अंदर नहीं है, बल्कि उससे बालातर है अल्लाह ताला। उस कवानीन के जो ना वो अल्लाह पर लागू नहीं होंगे, वो कवानीन सारे अल्लाह ताला पर। ठीक है, तो खुलासे कलाम इसका ये है कि खालिक अपने मखलूक के अपनी तख्लीक के अंदर नहीं होता है। और जो हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला बिला मकान और बिला ज़मान है, यानी टाइम और स्पेस से मावरा है अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही जो ना मकान और ज़मान का खालिक है और खालिक अपने तख्लीक में शामिल नहीं होता है। इस एक और एतराज़ ये लोग करते हैं कि अगर खुदा मकान और ज़मान से बाहर है तो वो जो ना हमारी दुनिया के मामलात में दखल कैसे देता है, दुनियावी मामलात में वो दखल कैसे देता है। तो ये भी जो है ना मुल्हिद ये एतराज़ करता है कि देखे कि अगर अल्लाह ताला मकान और ज़मान से आज़ाद है तो वो दुनिया के वाक़यात में मुदाखलत कैसे करता है। तो इसके जवाब हम ये देंगे कि अल्लाह का मकान और ज़मान से बाहर होना उसकी कुदरत को महदूद नहीं करता है, बल्कि उसकी कुदरत हर चीज़ पर जो है अल्लाह ताला की। जैसे आसान मिसाल हमने दी कि एक मुसव्विर अपनी पेंटिंग के अंदर नहीं होता है, उससे बाहर होता है, मगर वो अपने पेंटिंग में जब चाहे तरमीम कर सकता है। तो ये अकल के करीब करने के लिए मैंने एक मिसाल पेश की। तो ऐसे अल्लाह ताला भी अगर इससे बाहर टाइम और स्पेस से और उसका इतलाक अल्लाह पर नहीं होता है, तो अल्लाह जो है क्या बोलते हैं उसके बावजूद भी मुदाखलत कर सकता है इस दुनिया के अंदर, और सारा निज़ाम अल्लाह ताला ही चलाता है। और इस तरह अल्लाह ताला अपनी मखलूक में शामिल हुए बगैर उस पर क्या है, असरअंदाज होता है। एक और एतराज़ ये लोग करते हैं कि अगर खुदा मकान और ज़मान से बाहर है तो वो
ہمارے اعمال کو کیسے جانتا ہے؟ ہمارے اعمال کو پھر کیسے جانتا ہے؟ تو اس کے جواب ہم یہ دیں گے کہ دیکھو، اللہ کے علم کے لیے کسی خاص جگہ میں ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا کسی جگہ میں، بلکہ جگہ میں ہونا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ مخلوقات کے لیے، مثال کے طور پر ہم ٹیلی ویژن پر کسی جگہ کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پر آپ لوگ مختلف جگہوں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے، لیکن آپ اس جگہ موجود نہیں ہے جہاں میں موجود ہوں، اس وقت آپ لوگ موجود نہیں ہے اس جگہ پر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکچر کس بات پر چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تو ایسے ہی جو ہے نا، جیسے انسانوں کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ اس جگہ پر، اس مقام پر موجود نہیں ہوتے، لیکن ٹیلی ویژن پر، فون پر اس پہ یہ سارے منظر کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جگہ میں ہونا ضروری نہیں ہے، کسی خاص جگہ میں، جبکہ اللہ تعالیٰ مکان سے جو ہے نا پاک ہے، اور جو ہے نا کیونکہ وہ جسم کی جو ہے نا خاصیت ہے کہ جسم کسی مکان میں ہوتا ہے، ٹائم میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ جو ہے نا جسم سے بھی پاک ہے۔ ہم نے اس پر پچھلے لیکچر میں بات کی تھی اور کافی دلائل ہم نے پڑھی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی جگہ میں ہو، کیونکہ ہم نے اصول پڑھ لیا، یہ اصول ہے کہ خالق اپنے تخلیق کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے، خالق اپنی تخلیق میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ٹائم اور سپیس کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہوں گے، ہم اصول کے ذریعے سے اس کو رد کریں گے کہ اللہ پر ٹائم اور سپیس جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی اعتراض کب سے کہاں پر ہے، اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، تو ہم یہی اصول پیش کریں گے اور یہی اصول اس کو سمجھائیں گے کہ خالق اپنی تخلیق میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ امید سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔